कभी सोचा है कि हिंदी के शब्द बनते और बदलते कैसे हैं? मतलब एक ही शब्द से इतने सारे नए शब्द कैसे निकल आते हैं जिनके मतलब भी एकदम अलग होते हैं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि भाषा के अंदर ही छिपा हुआ एक बड़ा मजेदार सिस्टम है। चलिए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में एक ही शब्द के कई अलग अलग रूप हो सकते हैं? क्या एक ही जड़ से कई नई शाखाएं निकल सकती हैं? तो देखिए, हिंदी भाषा में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये होता कैसे है, यही तो आज समझना है। जैसे एक शब्द लेते हैं पढ़। अब इसी एक जड़ से देखिए क्या क्या बना। पढ़ाकू, पढ़ाई और पढ़ने वाला। तीनों का लेना देना पढ़ने से ही है, लेकिन हर शब्द की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग मतलब है। बस यही है शब्दों का खेल। तो फिर इस बदलाव के पीछे का राज क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन शब्दों को ऐसी ताकत देती है? जवाब है प्रत्यय। जी हाँ, यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो गुप्त सामग्री जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके मायने ही बदल देती है। तो ये प्रत्यय होता क्या है भला? इसे ऐसे समझिए, ये शब्द नहीं होते, बल्कि शब्द के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी शब्दांश, जो किसी असली शब्द के पीछे मतलब अंत में जुड़ जाते हैं। और जैसे ही ये जुड़ते हैं, उस शब्द को एक नया मतलब या एक नया रूप दे देते हैं। अच्छा, प्रत्यय की ना कुछ खासियतें हैं। पहली बात तो ये कि ये अपने आप में पूरे शब्द नहीं है, बस एक हिस्सा है। दूसरी, अकेले में इनका कोई मतलब भी नहीं निकलता। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये जिस भी शब्द के साथ जुड़ते हैं उसकी काया पलट कर देते हैं। और हाँ, एक और बात, इन पर संधि के नियम भी लागू नहीं होते। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये पूरा सिस्टम ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हिंदी में प्रत्यय के सिर्फ दो मेन परिवार हैं। जी हाँ, बस दो। और अगर इन दोनों को समझ लिया ना, तो समझिए शब्दों का सारा खेल ही समझ आ गया। तो चलिए मिलते हैं इन दो परिवारों से। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इन्हें आप दो अलग अलग तरह के टूल किट समझिए, जिनका इस्तेमाल भी अलग अलग तरह के शब्दों पर होता है। देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। अब इन दोनों में जो मेन फर्क है वो बहुत सीधा सा है। कृत प्रत्यय जो है वो हमेशा क्रिया के साथ लगता है, यानी किसी काम वाले शब्द यानी एक्शन वर्ड के साथ, और उससे एक नया संज्ञा या विशेषण बना देता है। वहीं दूसरी तरफ तद्धित प्रत्यय वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ता है। बस यही है पूरा फंडा। तो चलो सबसे पहले परिवार से मिलते हैं, कृत प्रत्यय से, और देखते हैं कि ये एक्शन वर्ड्स मतलब क्रियाओं के साथ मिलकर क्या कमाल करता है। कृत प्रत्यय की एक सुपर पावर है, वो किसी भी काम को काम करने वाले में बदल देता है, मतलब क्रिया से सीधे कर्ता बना देता है। देखिए कैसे? जैसे लड़ एक क्रिया है, इसमें बस आकू प्रत्यय जोड़ा और बन गया लड़ाकू, मतलब लड़ने वाला। है ना कमाल? वैसे ही लूट से बना लुटेरा और पाल से पालनहार। देखिए कैसे क्रिया सीधे काम करने वाले में बदल गई। अच्छा, इसका एक और जादू देखिए। ये सिर्फ काम करने वाला ही नहीं बनाता, बल्कि ये किसी काम को एक एहसास, एक फीलिंग यानी भाव में भी बदल सकता है। ये एक्शन को एक आइडिया बना देता है। जैसे कि क्रिया है थक, इसमें आवट जुड़ा तो बन गया भाव, थकावट, है ना? मुस्कुरा में आहट लगा तो बनी मुस्कुराहट, और पढ़ क्रिया में आई प्रत्यय जुड़ने से बन गई पढ़ाई। तो कृत प्रत्यय का फंडा तो क्लियर हो गया। अब बारी है दूसरे परिवार की, तद्धित प्रत्यय। चलिए देखते हैं इसकी क्या ताकत है। याद है ना, ये क्रियाओं पर नहीं बल्कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर काम करता है। तद्धित प्रत्यय का एक बहुत कॉमन काम है किसी चीज के नाम से उस चीज से जुड़ा पेशा या प्रोफेशन बना देना, मतलब किसी संज्ञा से कर्ता बनाना। सोना एक चीज है, इसमें आर प्रत्यय जोड़ा और बन गया सुनार, जो सोने का काम करे। वैसे ही लोहा से लोहार, और पत्र में कार जोड़ा तो बना पत्रकार। एक चीज से सीधा उसका प्रोफेशनल बन गया। अच्छा, इसका एक और बहुत जरूरी काम है, जेंडर बदलना, खासतौर पर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना। ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये तो शायद हम सब ने बचपन से ही सीखा है ना? चाचा के आगे ई लगाया, बन गई चाची। शेर के आगे नी लगा तो शेरनी, और सेठ के आगे आनी से सेठानी। देखिए कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं, पर भाषा को कितना मुनज्जम बना देते हैं। तो अब तक जो कुछ भी देखा और समझा, उससे एक बात तो साफ है, ये सिर्फ ग्रामर के सूखे सूखे नियम नहीं है। ये तो भाषा के अंदर छिपा हुआ एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक शानदार डिजाइन।
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रत्यय शब्दों का एंड नहीं है, बल्कि ये तो नए मतलब की बिगिनिंग है। हर प्रत्यय के जुड़ने से एक नई कहानी, एक नया मतलब शुरू होता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बस कुछ 100 असली शब्दों और मुट्ठीभर प्रत्ययों की मदद से हजारों लाखों नए शब्द बन सकते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोचा समझा सिस्टम है, एक कोड जो हमारी भाषा को इतना पावरफुल और खूबसूरत बनाता है। तो अब जब ये सीक्रेट कोड पता चल गया है, तो क्या अब शब्दों को देखने का नजरिया बदलेगा? अगली बार जब कोई नया शब्द सामने आएगा, तो क्या उसमें छुपे हुए मूल शब्द और उस जादुई प्रत्यय को ढूंढने की कोशिश होगी?